स्टूडेंट ऑफ डिटरमिनेंट का यानी कि सारणी का दूसरा टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं, तो उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब अगला जो टाइप है वो है हमारा टाइप इक्वलिटी ऑफ टू डिटरमिनेंट। क्या है? टू डिटरमिनेंट। तो इसमें क्या होता है, इसको बहुत ध्यान से हमें देखना है। हमको एक क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, यानी कि हमको विदाउट एक्सपेंडिंग क्या प्रूव करना है, बहुत ध्यान से देखना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्यों? क्योंकि मैंने इसके बहुत ही डिटेल में वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी, जो सभी बेसिक जो है क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो ज़रूर से ज़रूर उसको देखिएगा, ताकि आपको पूरा बेस बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। मैंने एक एक चीज़ बेस का इसका समझा रखा है, ठीक है। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप मेरा जो है वो वीडियो देख लीजिए और फिर जो है इस वीडियो को जो है देखना, ताकि आपको इससे बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। और गारंटी है आपको फिर ये जो है वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा अगर आपने मेरी डिटेल वाली वीडियो उसको देख ली, क्योंकि मैंने उसमें बता रखा है कि रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होता है ना, इसका कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे इसको डिवाइड करते हैं, कैसे दो मैट्रिक्स यानी दो डिटरमिनेंट को ऐड करते हैं, कैसे दो डिटरमिनेंट को हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, और इसमें कौन कौन सी आइडेंटिटी लगती है, सब कुछ मैंने बिल्कुल विद डिटेल में हमको बता रखा है, ठीक है। तो उस वीडियो को ज़रूर आप देखिएगा। तो हमसे कह रहा है एक ही मैट्रिक्स दे रखी है, अब इसके बाद में हमको ये प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसके बाद में हमें दे रखा है ए सी पी बी डी और क्यू, ये हो गया, यू वी एंड डब्ल्यू, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको हम LHS ले लेंगे। तो LHS जब हम लेंगे तो LHS इसका हम LHS नोट करेंगे, तो LHS क्या हो जाएगा, यही थी जो उसको पहले नोट कर लेते हैं। क्या? a प्लस बी एक्स सी प्लस डी एक्स पी प्लस क्यू एक्स, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू और यू वी एंड डब्ल्यू, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें हम अप्लाई कर देंगे, इसमें क्या कर दिया, इसमें हमने अप्लाई कर दिया क्या, R1 माइनस एक्स R2। तो इसमें पहले तो हम इसमें x का मल्टीप्लाई करेंगे और फिर माइनस कर देंगे। कैसे करेंगे ये देखना, ए प्लस बी एक्स और इसमें ये R1 है, ये R2 है। तो R2 हमें माइनस तो करना है, लेकिन कब करना, पहले हमें x का मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स, ये हो जाएगा। ऐसे सी प्लस डी एक्स माइनस सी एक्स स्क्वायर माइनस डी एक्स हो जाएगा। पी प्लस क्यू एक्स माइनस पी एक्स स्क्वायर माइनस क्यू एक्स हो जाएगा, है ना, क्यू एक्स हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, बाकी इसे मैट्रिक्स लिख दो। ये आपका हो जाएगा क्या, ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी और पी एक्स प्लस क्यू, ये हो जाएगा यू वी एंड
डब्ल्यू ये हो जाएगा। अब इसका हम एल एच एस ले लेंगे। एल एच एस जब लोगे तो जैसे कुछ कट पिट रहा है क्या, काट पिट, तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो आएगा क्या, आएगा क्या, इसमें आ जाएगा ए माइनस ए एक्स स्क्वायर ए एक्स प्लस बी, ये यू हो जाएगा सी माइनस सी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी एन वी पी माइनस पी एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू एन डब्ल्यू, ये हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, अब हम इसके बाद में हम क्या करेंगे कि इसमें एल एच एस है ये, तो इसमें कुछ कॉमन अगर हो रहा है तो कॉमन ले लो। ए कॉमन है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सी कॉमन है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, पी कॉमन है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी सी एक्स प्लस डी पी एक्स प्लस क्यू पी एक्स प्लस क्यू यू वी एंड डब्ल्यू, यू हो जाएगा। अब इसका हम एल एच एस ले लेंगे। इसमें कुछ कॉमन है, बाहर निकाल लो। वन कॉमन है तो वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन हो प्लस बी एन सी एक्स प्लस डी एन पी एक्स प्लस क्यू, ये सही है। अब हम क्या करेंगे कि R2 में, R2 में हम क्या करेंगे, R2 माइनस एक्स R1 कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर ए सी पी ऐसे लिख देंगे और ये हो जाएगा बी डी क्यू हो जाएगा और ये हो जाएगा यू वी एन डब्ल्यू, ये हो जाएगा। अच्छा ये प्रूविंग है तो यानी कि यही हमको शुरुआत में हमको लाना था, कहाँ पे, ये हमको लाना था, ये हमारा आ गया। यानी कि क्या हो जाएगा, हैज प्रूव्ड, तो क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड एलएचएस LHS बराबर RHS, ये आंसर आएगा। ठीक है। अब इसके बाद में हम अगले की बात करें तो अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विदाउट एक्सपेंडिंग द डिटर्मिनेंट prove that ये मैट्रिक्स दे रखी है मेरे पास, क्या, ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी सी स्क्वायर ए बी, ठीक है, ये हमको दे रखा है। इज इक्वल टू हमें दे रखा है वन ए स्क्वायर ए क्यूब वन बी स्क्वायर बी क्यूब वन सी स्क्वायर सी क्यूब, ये हमें दे रखा। तो इसका भी क्या ले लें, LHS ले लेते हैं। तो LHS ले लोगे तो ये हो जाएगा क्या, इसमें ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी, ये हो जाएगा। अब हम क्या करें कि इसमें हम R1 में R1 कर दें, R2 में BR2 यानी कि इसको हमने, और R3 में CR3 कर दें। यानी कि ABC में हम अगर हम
R1 R2 R3 में ए और बी और सी का अलग अलग हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/ABC इंटू ये हो जाएगा A² A³ ABC B² B³ C² ABC। अच्छा, अब इसमें कॉमन क्या है ABC कॉमन है तो ABC बाहर ले लो ABC इंटू ABC तो क्या आ जाएगा अंदर A² A³ 1 B² B³ 1 C² C³ 1 ये आ गया। अब अगर ये आ गया तो इसको हम स्वैप कर देंगे स्वैप कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्वैप का मतलब पहले C2 C3 स्वैप करना है और फिर इसके बाद C1 स्वैप C2 कर देना है। तो स्वैप में क्या होता है साइन चेंज हो जाता है तो C2 की जगह पे C3 करना है तो क्या हो जाएगा 1A² A³ 1B² B³ 1C² C³। ठीक है, अब हमको RHS में तो यही तो लाना था, कहाँ गया ये RHS में हमें ये लाना था, ये आ गया हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो हैंस LHS बराबर RHS ये आंसर आ गया। अब इसी के साथ में अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से इसको देखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ determinants using property of determinants prove that क्या क्वेश्चन कह रहा है A+B B+C C+A B+C C+A and A+B C+A and A+B and B+C ये हो जाएगा और इसके इज इक्वल टू 2 ये हो जाएगा हमारा ABC BCA CAB ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसका हम LHS ले लेंगे तो LHS जब लोगे तो आ जाएगा क्या हमारा A+B+C+A B+C+A+B C+A+B+C इस तरीके से लिख लेंगे। अब इसमें हम क्या कर देंगे अप्लाइंग क्या करेंगे हम C1 में हम C1 माइनस C2 प्लस C3 कर देंगे। ठीक है, तो जब इसको अप्लाई करोगे किस में करना है C1 में, तो जब अप्लाई करोगे तो ये हमारा आ जाएगा -2C -2A और -2B ये हो जाएगा B+C C+A और A+B ये हो जाएगा C+A A+B और B+C ये हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे इसमें कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेते हैं क्या टेकिंग आउट -2 कॉमन फ्रॉम C1। ठीक है, तो -2 आप कॉमन ले लीजिए तो हो जाएगा C A एंड B ये हो जाएगा B+C C+A A+B C+A A+B B+C ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम
ये जब कॉमन ले लिया, अब इसमें हम क्या अप्लाई कर देंगे कि C2 में हम C2 माइनस C1 कर देंगे, एंड C3 में क्या अप्लाई कर देंगे, C3 माइनस C1 कर देंगे। तो हो जाएगा क्या, -2, यहाँ बचेगा CBA लग गई गारंटी इसमें, BAC, ठीक है, ये आया। अब C1 को हम स्वैप करेंगे C3 से, तो इसको जब हम स्वैप करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा स्वैप करते हुए ये आ जाएगा 2ABC, BCA और CAB, ये हो गया। तो यही हमको लाना था। ठीक है, तो आ गया LHS बराबर RHS, ये हो गया। अब इसके बाद में हम अगला क्वेश्चन हम देखें, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सो दैट, बहुत इसको ध्यान से इसको देखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि सो दैट, क्या एक मैट्रिक्स हमको दे रखी है और इस क्वेश्चन कह रहा है कि B+C+A+B, Q+R+P+Q, Y+Z+X, X+Y, ये हो गया, इज इक्वल टू टू ABC/PQR/XY&Z, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम क्या ले लेंगे, LHS ले लेंगे। LHS जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, B+C+A+B, Q+R+PP, और ये हो जाएगा P+Q, Y+Z+X+Y। ठीक है, अब इसमें हम क्या करेंगे कि इस C1 में हम क्या कर देंगे, C1+C2+C3 ये कर देंगे, एंड टेकिंग आउट कॉमन फ्रॉम, अच्छा ये हम करेंगे। तो हम क्या करेंगे, ये हमने बनाया और इसके बाद में C1 में हमने क्या कर दिया, C1+C2+C3 करेंगे। बहुत ध्यान से देखना, B+C+C+A+A+B, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से Q प्लस, ये R है, ठीक है, क्वेश्चन में कहाँ R है, ठीक, Q+R+R+P+Q+P+Q, Y+Z+X+X+Y, ठीक है। अब इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा C+A+R+P+Z+X, A+B, P+Q, X+Y, ये हो जाएगा। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, 2A+2B+2C, 2P+2Q+2R, इसके बाद 2Y+2Z+2X, ये हो जाएगा। और इसके बाद में हो जाएगा C+A+R+P+Z+X, A+B, P+Q, X+Y, ये हो जाएगा। देन अब हम जो करने जा रहे हैं उसको बहुत से ध्यान से देखना, क्या हम करने जा रहे हैं, इसमें हम दो कॉमन ले लें C1 से,
तो यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा ए प्लस बी प्लस सी और पी प्लस क्यू प्लस आर और एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा। ठीक है, और ये हो जाएगा सी प्लस ए आर प्लस पी और जेड प्लस एक्स ए प्लस बी पी प्लस क्यू एक्स प्लस वाई, ये हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि C2 में C2 माइनस C1 कर देंगे, C3 में C3 माइनस C1 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या हो जाएगा हमारा माइनस सी हो जाएगा, P प्लस क्यू प्लस आर माइनस क्यू माइनस आर हो जाएगा और x प्लस वाई प्लस जेड माइनस वाई माइनस जेड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में C1 C2 को हम क्या करेंगे, इससे हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस वन ये हो जाएगा। तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी बी सी पी प्लस क्यू प्लस आर क्यू आर एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाई एंड जेड, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई एंड जेड, ये करा। ये हो जाएगा कब, जब हमने C1 से C1 माइनस C2 प्लस C3 ये हमने अप्लाई किया तब ये हुआ। ठीक है, ये हमने डायरेक्ट कर दिया था, लिखा नहीं है। तो ये हमारा आ जाएगा, तो ये हमको लाना था। हैंस LHS बराबर RHS, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसी के साथ में हम अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।